जैन साथियों आज दिनांक 16 अगस्त 2026। आज इस वीडियो के माध्यम से आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं जो संदेश देना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर कोई भी लड़का सही तरीके से तैयारी करेगा तो उसका दौड़ निश्चित तौर पे बन जाएगा। मैं पिछले 2 सालों से, ये मेरा तीसरा साल है, मैं एसएससी जीडी के लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और साथ में दूसरे विभाग के भी लड़कों को ट्रेनिंग दिया है। जब रनिंग को ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था देने के लिए, उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एसएससी जीडी का दौड़ होता क्या है, उसमें करना क्या होता है। पर उसमें 2024 के टाइम पे मेरे पास एक लड़का आया था, सुमित रंजन बोल करके, बिहार से, छपरा जिला से। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करके मेरे पास आया था कि उसे एसएससी जीडी का तैयारी करना था। मैं मैराथन रनर हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। पर जब उसने मुझे ये बात बताया कि सर जी हम लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ना है, 24 मिनट में दौड़ना है और हम लोग की दौड़ नहीं बन रही है, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा था उस बात को सुन करके उस लड़के का मुंह से कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। तो जैसे जैसे जब मैं लड़कों को ट्रेनिंग देना शुरू किया तब मैंने ये पाया कि ये समस्या सिर्फ 1-2 लड़कों के साथ नहीं है, बहुत से लड़कों के साथ है। और कई लड़के ऐसे हैं जो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार से रनिंग फेल कर रहे हैं। मतलब कि एसएससी जीडी का दौड़ 5 किलोमीटर 24 में निकाल ही नहीं पा रहे हैं। 2025 के टाइम पर मेरे पास एक स्टूडेंट आया था बंगाल से, उसका नाम है सुशांत। वो इस बार सीआईएसएफ में ज्वाइन किया है, 3 बार से वो फेल कर रहा था। तो मुझे काफी आश्चर्य लगा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे सिर्फ 2 महीने का ट्रेनिंग दिया था, वो आज सीआईएसएफ में है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिला में मैं आज मेरे बगल में सुमित जी हैं, जो कि मेरे पास यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, जिसमें कि 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में इनको कवर करना है, ये टारगेट लेकर के मेरे पास आए थे। मेरे पास बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि मैं आराम से किसी भी बहुत ही फिट लड़के को ले सकता था कि चलिए ठीक है, एक लड़का हेल्दी है, बीएमआई में नॉर्मल रेंज में है, हाइट वेट सब अच्छा है, मैं उसे लड़का को ले सकता था। मैं अपने घर में लड़कों को ट्रेनिंग देता हूं। आज जहां पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा घर है, इसमें रहने की बहुत ही लिमिटेड संसाधन है, मैं ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे नहीं सकता हूं। पर मैं अपने चैनल से, अपने वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूं कि कोई भी लड़का कैसा भी कैटेगरी का हो, आराम से दौड़ निकाल सकता है। और उसी क्रम में मैंने सुमित को बुलाया कि ठीक है, आप ओवरवेट हो। ये जब मेरे पास आए थे तो 105 केजी के थे। 105 केजी का लड़का अगर 4.8 किलोमीटर का दौड़ को बनाएगा 28 मिनट के अंदर में, तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। उसी क्रम में मैंने इनको ट्रेनिंग दिया, 21-22 दिन का इनका ट्रेनिंग हुआ और ये आज अपना सपना जो मेरे पास लेकर के आए थे वो इनका पूरा भी हो गया कि 4.8 किलोमीटर 28 मिनट नहीं, मैं इनको 27 मिनट में बना करके दे रहा हूं। अब मैं ये सब बात बोल दिया, पर मेरा बोलने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहता हूं कि सुमित अपने शब्द में बताए कि ये कब आया था, क्या सोच करके आया था, और अब मजबूरी बस इसे जल्दी जाना पड़ रहा है। घर का इसका स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और भी बहुत सारे घर के निजी कारण हैं जो हम लोग इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। पर अब सुमित के ही शब्द में सुनिए कि ये यहाँ आकर के क्या फील किए और कैसे इन्होंने अपना तैयारी किया। मैं सर के पास आया था अपना टारगेट पूरा करने के लिए, यूपी होमगार्ड का 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने सर के वीडियो देखे और मैं पहले भी आ चुका हूं, तो मुझे ये विश्वास था और मैं अपना एक्सपीरियंस भी था कि मैं सर के पास जाके, मैं ओवरवेट और ज़्यादा हो गया था पिछली बार से भी, अगर आप देखेंगे, लेकिन मुझे पता था कि सर के जो गाइडेंस है और सर का जो वर्कआउट है और जो ध्यान देते हैं, तो मुझे पता था कि, और सर ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था कि सुमित कम से कम हमको 2 महीने वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सर को मैंने 2 महीने का टाइम दिया था और उसी कंटिन्यू सीरीज़ में और उसमें वर्कआउट में आज मुझे कितने 22 दिन हो रहे हैं सीरीज़ में, और मैं अपने 22 दिन में मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। मैं रुकना चाह रहा था लेकिन कुछ निजी कारण है और मेरा डीबीपीएसटी भी है, इस कारण से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो जो मेरी रनिंग है, जो मैंने टारगेट अचीव किया है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन में सर के लिए, तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अचीव किया है अपना टारगेट, स्लब को लग रहा होगा या तो इसकी रनिंग बनी हुई थी, और या फिर जब 2 महीने का सर ने बोला, या फिर जब इतना ओवरवेट था
तो ये 22 दिन में, 20-22 दिन में और 3 मतलब 1 महीने के अंदर कैसे कर सकता है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मेरे जो क्या बोलते हैं रूममेट हैं, जो साथी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मुझे यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले मुझे ये डर वो लगा था, मतलब कि अलग अलग स्टेट के हैं हमारे भाई, तो मेरे यहाँ का यूपी का कोई नहीं था, तो शायद लैंग्वेज बैरियर होगा, कुछ बातचीत नहीं होगी, कोई क्या सोचेगा, ये मेरे मन में बातें आई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे हर रोज़ हर वर्कआउट में सर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो तो किया, लेकिन मेरे रूममेट्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा थोड़ा पुश करने के लिए बोला और मेरी हेल्प करिए। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अभी मेरे पास हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें सभी का बढ़ चढ़ के और सबका बराबर मेरे उसमें टारगेट को अचीव करने में और समय से पहले अचीव करने में ये बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सब अलग अलग स्टेट के लोग हैं, बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा का भी है और जम्मू कश्मीर। तो मैं शायद कभी अपने जीवन में पूरे भारत के दर्शन ना कर पाऊँ, शायद कभी ना जा पाऊँ, लेकिन आज मैंने इनके रूप में आज मैंने पूरे अपने भारत के दर्शन कर लिए। तो मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा इसमें खुशी है। आप में से जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जब सुमित मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए थे तो कई लोग इनका उपहास उड़ा रहे थे, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो हम लोग ने हमेशा ये लेकर के चला कि इसे एज ए मोटिवेशन, एक अच्छा पॉइंट लेके चला कि नहीं, जितने लोग भी इसे नेगेटिव पॉइंट में देख रहे हैं उसको हम लोगों को अपना रिजल्ट से जवाब देना है। कुछ लड़के ऐसे कमेंट किए हैं कि ये तो बना बनाया खिलाड़ी है, इसके पास ट्रेंड आदमी आया हुआ है। अगर आप लोगों को आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि मैं अपने घर में लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरा मंथली फी 11,000 रुपीज़ है। तो कोई भी लड़का, ट्रेंड लड़का मेरे पास आकर के 11,000 रुपया, कोई अलग अलग राज्य से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, अलग अलग राज्य से, मैं झारखंड का हूँ पर झारखंड का भी मेरे पास फिलहाल कोई स्टूडेंट है भी नहीं, अलग अलग राज्य से इतना कोई फी दे करके ट्रेंड लड़का कोई आएगा नहीं। और उसको प्रूव करने के लिए इससे पहले, सुमित से पहले जो लड़का मेरे पास अभी प्रेजेंट में है, जो इसको सुमित जब मुझे ज्वाइन किया उससे पहले 2 लड़का आया हुआ है, अभी प्रेजेंट में है। इससे पहले लड़के लोग चले गए हैं, अभी जो 2 लड़के हैं उनसे अभी मैं आपको बात करवा देता हूं। मल्लिक जी और स्वप्निल जी, मल्लिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल और स्वप्निल महाराष्ट्र। आप लोग आइए, नहीं आप रहो, आप रहना चाहिए। अब आइए मल्लिक जी, आइए। ये है स्वप्निल महाराष्ट्र से। स्वप्निल जी, जब सुमित यहां पे आया था तो आपने क्या देखा? अभी मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग नहीं गया 35 से 40 दिन होने में आ रहे हैं। तो हमारे आने के बाद में सुमित भैया यहाँ पर आए थे। तो जिस समय सुमित भैया आए थे तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा हमने अपनी आंखों से देखे कि सर के प्रॉपर गाइडेंस में और सुमित भैया की जो भी हिम्मत थी, वो हिम्मत के भरोसे पे और गाइडेंस के भरोसे पे कि सुमित भैया ने एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो कवर किए है, वो सीढ़ियों से अपने जो मंजिल तय की है, वो सर के जो भी मेहनत के ऊपर वो है और इनके भी ऊपर डिपेंड। मल्लिक जी, आपने क्या महसूस किया सुमित को देख करके? হ্যালো, জয় হিন্দ। আমি শুভজিৎ মল্লিক, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছি। আমার আসা মোটামুটি 1 মাস পূর্ণ হয়েছে। আমি এখান থেকে শিখেছি এবং সুমিতজি ঠিকঠাক যদি কোথাও ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং ঠিকঠাক প্রশিক্ষণভাবে ট্রেনিং যদি কেউ প্রাপ্ত হয়, সে ঘরেও থাকুক বা বাহার যেখানেই যে থাকুক, তার সম্পূর্ণভাবে সে রানিংটা নিজের মধ্যে ফিটনেসকে তৈরি করতে পারবে এবং ইভেন্টকে দিন বেস্ট অফ বেস্ট পারফরমেন্স দিতে পারবে। এবং আমি আমার মধ্যে এটাই বলার যে যদি রান বানাতে চাও তাহলে স্যারের সঙ্গে অনলাइन হোক ऑफलाइन হোক, किसी भी सर का जो यूट्यूब में फ्री बैच डेमो है ना, उधर देखकर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। आइएगा तो प्रिंस बिहार से और अमित जम्मू से, आइए आप लोग आओ। आप जब यहाँ पर आए थे तो सुमित को किस हालत में देखे थे? सर, मुझे यहाँ से 2 सप्ताह के अप्रॉक्स हुआ। जब हम आए थे तो सुमित भैया का टाइमिंग 32-40 के अप्रॉक्स आ रहा था और 2 सप्ताह में सुमित भैया अपना टाइमिंग 27 के अंदर कर दिए थे। और वो ये चीज़ पॉसिबल हुआ कैसे? और ये पॉसिबल हुआ, सुमित भैया
के अंदर बहुत मोटिवेशन है, वो हम उनसे मोटिवेट होते हैं। और सर का गाइडेंस था, जो वर्कआउट देते थे सुमित भैया ईमानदारी से करते थे, और खाना पीना का बिल्कुल प्लेन डाइट लेते थे और बिल्कुल हल्का खाना खाते थे। और अमित जी, आपने क्या महसूस किया सुमित को लेकर के? मैं अमित फ्रॉम जम्मू। तो मैं सर सुमित भैया को कोई 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ मेरे आने से पहले। तो मेरे को 10 दिन हुए यहाँ पर आए हुए, तो मैंने यही फील किया कि एक प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर प्लान से रनिंग क्लियर की जा सकती है। और मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि सुमित भैया को यही बोलूँगी कि आने वाले फ्यूचर के लिए उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो वीडियो में दिखाते हैं हाँ। यहाँ पे मैंने आके वही देखा है। हाँ जी। जाइए, देखिए ये जो पूरा हम लोगों ने अभी जो आप लोगों को दिखाया, अलग अलग लड़कों के माध्यम से आप लोगों को बताया, ये सब बता करके मैं ये प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूं कि मैं एज ए कोच कितना बेटर हूं, मेरे अंदर क्या क्षमता है, नहीं है। मुझे दिन भर में ऐसे अनेक फ़ोन आते हैं जो कि लड़के लोग मेरे पास आना चाहते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं उन लोगों को मना कर देता हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है। ये मेरा छोटा सा घर है, मेरा खुद का घर है, 3 कमरे हैं, 3 कमरों में मैं 10-12 लड़कों को रख करके ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं रख नहीं सकता हूँ। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से, सुमित के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि कोई भी ट्रेनर, कोई भी एकेडमी, कोई भी कोचिंग सेंटर जिसका स्ट्रेंथ 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, वो जितने भी बच्चों को अपने पास रख रहे हैं वो सब बच्चों का दौड़ बना करके दें, ताकि इन लोगों का भविष्य खराब ना हो, इन लोगों का वो साल, वो समय बर्बाद ना हो। पैसा तो 75 तरीके से लड़के कमा सकते हैं, एक तरीका नहीं है, पर वो समय, वो साल नहीं कमा पाएंगे। तो मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं सुमित जैसा लड़का को भी अपने साथ में, शायद ही कोई ऐसा कोच या कोई ऐसा ट्रेनर होगा जो अपने स्टूडेंट के साथ में रन करता है, मैं जानबूझ करके रन करके ये दिखाने का कोशिश किया हूं कि हाँ भाई, अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो सुमित भी कर सकता है। और इससे पहले मेरे पास एसएससी जीडी के लड़के जो थे, सब लड़के लोग धीरे धीरे करके चले गए अपना दौड़ बना करके, सिर्फ 1 से 2 महीने में लोग दौड़ बना के चले गए। अभी प्रेजेंट में जो लड़के लोग हैं वो लोग भी दौड़ बना रहे हैं। मैं सब लड़कों का एक एक बारीक बारी से सबका दौड़ बना के दिखाऊंगा। अभी प्रेजेंट में त्रिपुरा से आइएगा, त्रिपुरा का मेरे पास एक लड़का आया हुआ है, प्रियतम, एकदम 1 दिन हो रहा है इसे आए हुए। अब इसका मैं 17 तारीख से सीरीज भी बनाने वाला हूं और उसको भी बना के दिखाऊंगा कि ये लड़का भी कैसे यहां से दौड़ बना के जाएगा। तो मैं यहां पर एक एक लड़के को सिखा रहा हूं और ये चीज मैं मैसेज देना चाह रहा हूं हर कोच, हर एकेडमी, हर कोचिंग सेंटर को कि आप लोग उनका दौड़ बनाइए। क्योंकि अगर मेरे पास अगर लड़का आना चाहेगा तो मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं हजारों लाखों लड़कों को सिखा पाऊंगा, मेरा क्षमता नहीं है, मैं इतने लोगों को नहीं सिखा सकता हूं। मैं भी इंसान हूं, मैं मशीन नहीं हूं कि मैं इतने लोगों को सिखा पाऊंगा, मेरा जितना क्षमता है मैं उतना ही सिखा पाऊंगा। पर बहुत से लड़के नीडी हैं जो कि 1-1 बार, 2-2 बार, 3-3 बार से निराश हो रहे हैं। आप लोग जहां कहीं भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, भारत का किसी भी कोना पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और लड़के जहां कहीं भी सीख रहे हैं, अच्छी तरीके से सीखिए, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता था। सुमित जी लास्ट में कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अपना टारगेट अचीव किया है 20-22 दिन में, और जो टाइम यूटिलाइज किया है, तो इसका कारण ये भी है कि कहने को एकेडमी है, लेकिन ये हमारे एक छोटे परिवार की तरह है। इस वजह से इसमें क्या है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और डिसिप्लिन रहता है इसमें। भाई तो खाने पीने का डिसिप्लिन, वर्कआउट का डिसिप्लिन, हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है। तो इसलिए अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ आने के लिए, यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, शायद जगह नहीं है अभी, क्योंकि और भी हर कोई नीडी है, मेरी तरह, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, सर की मजबूरी है, तो आप जिस तरह से भी आप सर से जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन कीजिए। अगर ऑनलाइन में भी आप सक्षम नहीं हैं तो कम से कम आप सीरीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो में है, जो डाटा है, वही सेम यहाँ पे है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं है तो कम से कम जो सीरीज़ प्रॉपर चलाई जाती है, मंथली सीरीज़ चलाई जाती है, टारगेट सीरीज़ चलाई जाती है, उसको अच्छी तरह से फॉलो करके भी आप अपना घर बैठे और अपने यहाँ पे सुरक्षित रह के अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए ठीक है सुमित जी, आपका उज्जवल भविष्य के लिए खुश रहिए। आपका इस बार, आपका पिछले साल सुमित जी
फाइनल से आउट हो गए थे, मेरे पास आए थे, मैंने इनके साथ बहुत मेहनत किया था, बहुत से लोगों ने देखा था। तो वही है, यूपी का आप लोग तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं समझ ही सकते हैं कि कितना हाई कटअप जाता है। तो रनिंग तो क्वालिफाई हो गए थे पर नंबर में कट गए थे। तो इस बार फिर से इन्होंने मेहनत किया है और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इस बार का रनिंग इनका पूरा क्लियर हो जाए और जो पिछले बार इनका नंबर में कट हो गया था इस बार नंबर में कट ना हो और जो 2 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं इनका इस बार का सपना का साकार हो। ऑल द बेस्ट सुमित जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।